हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि मैंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर कैसे निकाला है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मैं अभी यूनिफॉर्म में ही हूँ। ऐसा नहीं कि ये वीडियो बनाना था इसलिए मैं यूनिफॉर्म पहन के बैठा हूँ। मेरा अभी फ़िलहाल शिफ्ट है 8 बजे। ठीक है, नाइट शिफ्ट है आज मेरा, रात को 8 बजे, और अभी बजाय 7:15। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो टाइम मिला है मेरे पास 45 मिनट्स है, तो उसमें ही एक वीडियो बना देता हूँ। और तो मेरा ये प्लान था वीडियो बनाने का, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वही एटीसी का भी आया है नया वैकेंसी, उसके बारे में। तो मैं पहले ही आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने जो क्लियर किया है वो है एआई का जूनियर एग्जीक्यूटिव, लेकिन मैंने एओएस वाला क्लियर किया। ठीक है, एयरपोर्ट ऑपरेशन सर्विसेज। एटीसी भी जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का ही पोस्ट है, लेकिन वो है एयर ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट का। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का। तो दोनों पेपर अलग अलग हैं एक्चुअली। हालांकि वहाँ पे 60, यहाँ पे हम लोग का जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क का हुआ था, 150 मार्क्स का। एटीसी का 120 मार्क का आता है, और हम लोग का 150 मार्क का क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहा था। एटीसी में 60 मार्क्स का आता है क्वांट रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, और 60 मार्क्स का आता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और मैंने जो क्लियर किया था एग्जाम, मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे क्लियर किया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रहा था। तो मेरा दोनों का तैयारी काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा था। इवन मेरा 2022 वाला एसएससी निकल भी जाता। ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरा कटअप गया था वहाँ पे 291 ईआर का, और मेरा आ गया कितना 287। तो बस भाई 4 मार्क्स के लिए वो अटक गया, नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद IBPS PO में भी मेरे साथ वही हादसा हुआ था 2022 में। मतलब मेंस में काफ़ी तगड़ा मार्क्स आए थे, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा मतलब खराब मार्क्स आ गए, तो नहीं हुआ मेरा वहाँ पे। उसके बाद रिजल्ट 2023 में आया, तो उसके बाद मैं बैंकिंग एसएससी का दे ही रहा था, और ये वाला नोटिफिकेशन आ गया। पहले बार रिक्रूटमेंट हुआ था एयरपोर्ट एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव। कॉमन कैडर तब था, अभी जो एओएस हो गया ना वो तब कॉमन कैडर था। ठीक है, तो उसका रिक्रूटमेंट आया था। उस टाइम पे वैकेंसीज सिर्फ 237 थे, और उसमें से आप यूआर का मान के चलिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वैकेंसीज आता है ना मैं खाली यूआर का देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो मैं यूआर का हूँ, तो मेरे लिए वही अवेलेबल सीट्स है, तो मैं खाली यूआर का देखा था, और उसमें 99 वैकेंसीज था। तो क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो आपको पूरा स्टोरी सुनना पड़ेगा। मैं ऐसे खाली ऐसे फॉर्मूला नहीं बताती कि मैंने ये किया था वो किया था, मैं पूरा स्टोरी बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम है आप सुन सकते हैं या फिर नहीं। तो उस टाइम पे मैं अगस्त का महीना था, तो मैं एमटेक भी किया हूँ एनआईडी इंस्टीट्यूट से, तो तब तक मेरा एमटेक खत्म हो गया था। तो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। ठीक है, तो बस हाँ मैं ऐसा वो कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि भाई एआई का निकला है जूनियर एग्जीक्यूटिव, तुम जो प्रिपरेशन करो उसका ही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, तुम उसको डाल दो। मैंने देखा नोटिफिकेशन, मैंने देखा 99 वैकेंसीज है। मैंने बोला मेरा 18,000 वैकेंसीज थे एसएससी में, वहाँ पे नहीं हुआ। 5-6 हज़ार वैकेंसीज है IBPS में, वहाँ पे नहीं हुआ, और यहाँ पे 99 वैकेंसीज है, उसमें मेरा होगा। मैं नहीं भरने वाला। और वहाँ पे भी एग्जाम फी 1,000 रुपया था। तो मैंने मना कर दिया उससे। उसका उसने काफ़ी इंसिस्ट किया, यार भाई भर दो यार, मतलब तुम तो तैयारी करो, क्या पता कुछ हो जाए। तो मैंने एग्ज़ाम का वो मतलब नोटिफिकेशन देखा, और वो नोटिफिकेशन जो है ना वो मुझे काफ़ी लुक्रेटिव लगा। ठीक है, जैसे कि 13 लाख का LPA था उस टाइम में लिखा था, और बाकी बहुत सारे पर्क्स थे ये से वगैरह वगैरह, 5 डे वीकेंड था। तो मुझे लगा कि अरे यार ये जॉब काफ़ी अट्रैक्टिव है, मज़ा आएगा इसमें, चलो मतलब जॉब इतना अट्रैक्टिव लगा ना, तो मैंने भर ही दिया। और एग्ज़ाम का डेट आया अक्टूबर 14 को मेरा डेट था एग्ज़ाम का। तो उसके बाद मैंने इसके लिए कुछ पढ़ा भी नहीं था, कुछ नहीं किया था। बाकी मुझे पता भी नहीं था कैसा क्वेश्चन आने वाला है। और बाकी मैं सोच भी नहीं रहा था कि एकदम मतलब ऐसा था कि 150 मार्क का पेपर होगा, उसमें से क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा। क्वांट रीजनिंग का आएगा 40 80 मार्क्स का, और इंग्लिश जनरल अवेयरनेस रहेगा 35 70 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। और उस टाइम पे टेक्स्ट बुक ने कुछ मॉक्स निकाले थे, 3 4 5 6 मॉक्स, तो मैंने उसको भी दिया था। दो पेपर दिए थे, एक में शायद 122 आया, और एक में शायद 116 की 117, 2 ही मॉक्स लगाए थे, और कुछ नहीं दिया था। लेकिन अक्टूबर 14 को जो मेरा पेपर था ना, उससे सिर्फ एक हफ्ते पहले मेरा IBPS क्लर्क मेंस का पेपर था, और उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स काफ़ी तगड़ा टाइप का प्रिपरेशन किया था। और मेरा IBPS क्लर्क मेंस में करंट अफेयर्स में जो GA का सेक्शन रहता है ना, वहाँ पे मेरा कितना मार्क्स आए थे बताया, 50 से मेरा 19.50 मार्क्स आए थे, जो कि काफ़ी मतलब मैं इसको अच्छा भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा काफ़ी तगड़ा स्कोर है। 19.50 ना, दैट इज क्लोज टू 20 करंट अफेयर्स में आप ला रहे हो ना, बहुत अच्छा स्कोर था। तो आप समझ सकते हो कि मेरा करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन किस लेवल का था। तो मैं जब ये वाला एग्जाम देने गया ना, मुझे पेपर काफ़ी ईजी लगा। ठीक है, पता नहीं क्या था, मुझे बहुत ईजी लगा। मैथ्स सब बन गए मेरे से, रीजनिंग मेरे से सब बन गए, इंग्लिश भी पूरा डेड ईजी लगा मुझे। करंट अफेयर्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, और बाकी यहाँ पे ऐसा था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं था, तो मेरा तो था ही पहले से। मैं तो वैसे भी जाके बहुत सारे एग्जाम में तुक्के लगाता हूँ जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है। यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, तो मैंने सारे ऐसा यहाँ पे करंट अफेयर्स, रीजनिंग और इंग्लिश में तुक्के लगाने वाले कुछ थे नहीं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, 15-16 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। ठीक है, मतलब पूरा प्रॉपर। उसके बाद मैंने 35 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 150 मेरा अटेम्प्ट आ गया। और मैं जब आया एग्जाम देके, तो मुझे लगा कि साला इतना इजी पेपर था, कटअप तो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सिंगल एग्जाम का पेपर होता है, उसके बाद आपका ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होगा, मेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही पेपर।
और लोग बहुत ज़्यादा दिए थे, ठीक है। 2.7 की 2.6 के लाख 2.6 लाख के आसपास, मतलब 2,60,000 70,000 के आसपास एस्पिरेंट अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में। एग्जाम का फॉर्म फिलअप तो 4 लाख के आसपास किए थे, लेकिन 2.7 लाख आप देखें ना, सिंगल लेवल पेपर में 2.7 लाख भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आप IBPS PO मान लीजिए, IBPS क्लर्क मान लीजिए, ठीक है। वहाँ पे पहले प्रीलिम्स होता है, उसमें 8-9 लाख अपेयर होते हैं, लेकिन मेंस में कितना 1 लाख 2 लाख या 1 लाख 1.5 लाख ऐसे अपेयर होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए 2.67 लाख वो भी सिंगल एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा एस्पिरेंट्स अपेयर हो रहे हैं, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर का लेवल इतना मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगा। लेकिन मैं जब आके एग्जाम एनालिसिस किया, मैंने बोला कि मुझे ईजी लगा ये सब, अगर लोग मुझे कमेंट्स में गाली देने लगे, अरे भाई क्या बोला ईजी आया, पेपर तो हार्ड लगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मेरा प्रिपरेशन उस टाइप का था कि मुझे पेपर थोड़ा मुझे ईजी लगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि शायद कटअप चला जाएगा 140 के आसपास, यूआर का भरोसा नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम देके मैं भूल ही गया, क्योंकि उसके बाद मेरा SSC CGL का मेंस था, ठीक है। IBPS PO का मेंस था, SBI PO का प्रीलिम्स था। तो मतलब एग्जाम्स मेरे उसके बाद लगातार थे। अक्टूबर, मुझे अभी भी डेट याद है, अक्टूबर 26 को मेरा था SSC CGL का मेंस। उसके बाद नवंबर 1 को था SBI PO का प्रीलिम्स, नवंबर 4 को था IBPS PO का मेंस। तो मेरा मतलब एग्जाम पूरा लगातार था ही, तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। उसके बाद अगले महीने की बात कर रहा हूँ, नवंबर 23 को आया SSC SBI PO का प्रीलिम्स का रिजल्ट। मेरा नहीं हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया। नवंबर 26 को ये वाला इसका DV का रिजल्ट आउट हो गया, ठीक है, कॉमन कैडर का। तो मैं ये सोच लेते होने ही नहीं वाला, तो फिर भी मैं थोड़ा चलो चेक ही कर लेते, क्या पता कुछ हो जाए। तो जब मैंने चेक किया ना, तो पूरा मैंने अपना रोल नंबर देखा पहले, और मैं जब मतलब वहाँ पे DV लिस्ट चेक किया ना, वहाँ पे मेरा पहला नजर मेरे रोल नंबर पर चला गया, ठीक है। मतलब पहले ही लाइन पे 4th रो पे था वो, ठीक है। 4th कॉलम था, फर्स्ट रो पे था मेरा नाम, मेरा रोल नंबर। तो मेरा मतलब वहाँ पे फट गया लिटरली, भाई ये क्या हो गया यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा बेहतर फील हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्योंकि वहाँ पे वो लोग 237 वैकेंसीज था, लेकिन वो वहाँ पे बोला 400 आदमी को, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो फाइनल लिस्ट निकालेंगे 237 एस्पिरेंट्स, मतलब कैंडिडेट्स का। तो फिर से मेरा और ज़्यादा पैनिक स्टार्ट होने लगा, अरे भाई इसमें हो गया, अगर फाइनल में नहीं होगा तो क्या होगा मेरा। तो वो 1.5 महीना उसके बाद उन्होंने दिसंबर को निकाला, दिसंबर 20 तक उन्होंने DV लिस्ट निकाल दिया कि इस कैंडिडेट का इसी दिन DV है। तो मेरा DV का डेट था जनवरी 3 को। इन्होंने AI वालों ने लिख दिया था कि आपका आने जाने का खर्चा सब AI देगा, राजधानी 2 टायर AC। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी, हालांकि मेरे पापा मतलब रेलवे में ही सर्विस करते थे और मैं बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं राजधानी में कभी नहीं बैठा था, ठीक है। मतलब रेलवे में मेरा ट्रैवलिंग हमेशा चलता रहता है, लेकिन राजधानी में कभी नहीं बैठा था। मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट एग्जाम मतलब ये वाला हो या ना हो, लेकिन फ्री में राजधानी का चलने का मौका मिल जाता है। हालांकि मैं जब भी ट्रेन में जर्नी करता था 21 साल तक, तो मेरा फ्री था, उस टाइम मैं पास लेके चला जाता था पापा का, लेकिन फिर भी राजधानी में कभी नहीं बैठा था। तो मैंने सोचा कि चलो ये इसका तो एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। तो मैंने राजधानी 2 टायर का टिकट कर दिया आने जाने का, और वहाँ पे गया DV देने के लिए। जनवरी 3 को था मेरा DV, और वहाँ पे DV दे के आया। उसके बाद 5 को पहुँचा यहाँ पे, 6 तारीख को SBI क्लर्क का प्रीलिम्स था मेरा, उसको दिया। उसके बाद हम लोग का टेलीग्राम पे ग्रुप बन गया था, वहाँ पे ग्रुप पे बकचोदी होना स्टार्ट, क्योंकि उस टाइम पे लोग भर दिए थे कि अगर आप मतलब RTA डालते हैं तो स्कोर आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पहले से ही RTA डाल दिए थे, और उनका स्कोर 1 महीने के अंदर आ गया था। मतलब जो सब DV क्वालिफाई हुए थे, किसी का 100 मतलब 5-6 लोग सब शेयर किए थे, 137, 140, 133, 34 ऐसा करके, और कटअप गया था उस टाइम पे 129 UR का DV के लिए। तो मुझे लगा कि साला लोग ऐसा स्कोर कर रहे हैं, मेरा क्या ही होगा। तो मैंने जनवरी 6 को ही मैंने अपना डाला था RTA, और मुझे लगा कि DV तो जनवरी 10 तक खत्म हो गया था। मुझे लगा जनवरी एंड तक ये लोग रिजल्ट निकाल दें, ठीक है। जनवरी एंड तक रिजल्ट नहीं आया। फरवरी फर्स्ट वीक में मेरा स्कोर आ गया था, ठीक है। मुझे अपना स्कोर पता चल गया, 132 आया है, ठीक है। DV से 3 मार्क ज़्यादा। तो मेरा फिर बोला कि अरे यार लोग सब क्या 137, 140 रख रहे हैं, और मैं इतना कम रख रहा हूँ यहाँ पे, होगा नहीं होगा। और उसके बाद लेकिन फिर आया फाइनल रिजल्ट जाके मार्च 27 को आया, मतलब 1.5 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आया रिजल्ट, और उसमें मेरा लिस्ट आ गया था नाम। तो बस भाई ये था मेरा जर्नी, मैंने कैसे किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का पेपर क्लियर, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है, हम लोग वहाँ पे जो फाइनल जो फास्ट ट्रेनिंग हुआ था ना, 156 लोगों का वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, मतलब जो लोग ज्वाइन किए 237 आउट ऑफ 237 156 लोग ज्वाइन किया। बाकी कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट इशू था 25-26 लोगों का, तो उन्होंने बाद में ज्वाइन किया। तो 156 जो लोग थे ना, मैंने शायद मेरा इंटरेक्शन शायद मोस्ट ऑफ दी मतलब कैंडिडेट से हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और मैंने जिसको भी पूछा ना कि भाई तुमने जब एग्जाम दिया था तुमको एक्सपेक्टेशन था कि तुम्हारा पेपर क्लियर होगा, सबका आंसर यही था कि नहीं, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था भाई ये पेपर क्लियर होगा। पहली बार एग्जाम हो रहा था इतना ज़्यादा, मैं जिस एग्जाम हॉल देने के लिए गया था ना, वहाँ पे शायद 300-400 के पेपर, मतलब एक ही शिफ्ट में 300-400 कैंडिडेट आए थे एग्जाम देने के लिए। किसी को होप ही नहीं था भाई, इतना कम वैकेंसीज में सिंगल एग्जाम में। मतलब लिटरली मेरा रैंक था मतलब AIR 40 था मेरा, ठीक है। रैंक 132 मेरा स्कोर था, रैंक था मेरा 40।
मतलब आप देख रहे हैं 2.6 लाख एस्पिरेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और मेरा वहाँ पे रैंक है 40। बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। मतलब मैंने अपने एग्जाम में इतने सारे लोगों को वहाँ पे पीछे छोड़ के आया था मैं, तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। तो इसमें अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूँ, यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कुछ था ही नहीं। मैंने कुछ था, मैं तो काफ़ी चिल होकर मैंने बोला था कि चलो दे ही देते हैं, खाली घर में बैठने वाला हूँ, एक दिन जाके एग्जाम में दे के आ जाऊँगा, उससे अच्छा खासा वीडियो बना दूंगा, व्यूज़ भी आ जाएंगे 6000 5000। मुझे थोड़ी ना पता था कि साला यही वाला पेपर मेरा क्लियर होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जॉब ऐसा नहीं कि मेरा बन गया है, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी बेहतर है। आप बैंक का ले लो या फिर एसएससी का ले लो ना, मतलब एसएससी का जॉब भी सही है, बैंक का जॉब भी, मतलब पैसा वहाँ पे शायद ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो मिलता है ना, मुझे लगता है शायद ही कहीं पे मिलता होगा। और यहाँ पे एआई में ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर्स आप देखोगे बहुत अच्छे, मतलब 95 से 97% सीनियर्स तो काफ़ी बहुत सपोर्टिव है, आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, वर्क कल्चर भी अच्छा। और मैं जो देख रहा हूँ अभी हमारे जो है ना डायनामिक ऐसा है कि मोस्टली यंग एम्प्लॉयज़ ही हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, मेरे डिपार्टमेंट में मोस्टली सारे यंग ही हैं। तो रही बात एटीसी की, मैंने अपने एओएस का बात बता दिया। अगर मैं बात बोलूँ एटीसी की, एटीसी का यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त बने हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी खुद जूनियर एग्जीक्यूटिव है, जिन्होंने खुद निकाला है। हालांकि मैंने भी दिया था एटीसी का पेपर, मेरा कितना सिर्फ 80 मार्क्स आए, ठीक है, जो कि जिससे कोई भी कटअप नहीं क्लियर होता। तो मैं एक इंटरव्यू लाऊंगा, मैंने बात कर लिया है 1-2 एटीसी ऑफिसर से, मैं उनको लाऊंगा अपने वीडियो में और उनसे बातचीत करूँगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, क्या क्या नहीं। लेकिन मैं बस यही आपको बोलूँगा कि फिजिक्स मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। यहाँ पे कटअप 120 से 100 100 100 100 2 3 4 ऐसा चला आता है, ठीक है। तो आप फिजिक्स मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। मैंने भी दिया था, मैंने भी सिलेबस कंप्लीट किया था, लेकिन मुझे टीचर इतना अच्छा खासा नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक इंटरव्यू लाऊंगा, ठीक है, एक जो एटीसी ऑफिसर से 1-2 इंटरव्यू लाऊंगा और आप वो वाला वीडियो देखिएगा। अगर आपको कुछ हेल्प आया तो सही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई चैनल को सब्सक्राइब करता ही नहीं है, बिल्कुल। आप बिल्कुल करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।